जी नाजरीन, जब मौजूदा DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने 10 मई को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था तो उन्होंने अपनी पुलिस के साथ पहली ही मीटिंग में मंशियात फरोश के खिलाफ एक सख्त मैसेज दिया था। आइए हम आपको सुनाते हैं। कल शाम 6 बजे तक तमाम SHOs रिटन सर्टिफिकेट ऑपरेटर साहब आपने मुझे देने हैं। या तो वो पेश होकर कह दे कि सर मेरे पास में नहीं है तो मुझे आप तब्दील कर दें, या फिर वो रिटन सर्टिफिकेट देगा कि सर पूरे पाकिस्तान की जिस एजेंसी से चेक करा लें, अगर एक दाना भी निकल आया, एक दाने से मुराद ये नहीं है कि एक दाना लिटरली मतलब अगर कोई मंशियात फरोश रिकॉर्डेड ऑर्गेनाइज को ठेला लगा के बेच रहा हुआ, या अगर बेच रहा या इस तरह सप्लाई चल रही हुई कोई बंदा ऐसा गंदा आदमी, तो सर मैं जवाबदेह हूँ। बिल्कुल जो सज़ा होगी मेरी सज़ा है। शराब फरोश, मंशियात फरोश, ठीक बात, जायज़ बात है ना। तो कल शाम 6 बजे तक का टाइम है, अपने इसको कर लें। उसके बाद मुझे आप भले आप सुकून करें, मैं खुद पकड़ के आपको बताऊंगा कि आपके थाने में किस जगह पे कहाँ मंशियात बिक्री थी, और वो बंदा खुद वीडियो बना के और हो सकता है खुद मौके पे जाके। मंशियात की रोकथाम के हवाले से DPO कसूर के इन अहकामात को अवामुन्नास में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी, और फिर कसूर पुलिस ने इन अहकामात की रोशनी में मंशियात के खात्मे के हवाले से भरपूर कार्रवाइयाँ की थी, जिनके अदाद-ओ-शुमार हम आपसे आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन शायद DPO कसूर को उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि मंशियात फरोशी के साथ साथ ज़िला कसूर के सरहदी देहात में बजरिया ड्रोन मंशियात की स्मगलिंग में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, और वो जो स्मगलर्स हैं वो दीदा दिलेरी के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ, पुलिस की सहूलतकारी के साथ, और जिसमें पुलिस के एहलकार भी शामिल होते थे, वो कारोबार बड़े धड़ल्ले के साथ कर रहे थे। उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उनको किसी ने नकेल नहीं डाली, किसी बड़े मगरमच्छ पर हाथ नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से दिन ब दिन ज़िला कसूर के सरहदी देहात में ड्रोन मंशियात स्मगलिंग में इजाफा होता चला गया।